हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनल वायरिंग के कुछ नियम के। ठीक है, तो इंटरनल वायरिंग का जो नियम था, मेथड था, सॉरी नियम नहीं, मेथड था और टाइप्स था, उसको पढ़ा चुके थे। अब इंटरनल वायरिंग के हम लोग नियम पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग को ईडीडी फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन है, दोनों में पढ़ना है। आप लोग दोनों पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। ईडीडी फर्स्ट वाले इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि ये इसके बारे में लिखने के लिए आएगा आप लोग को, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। और ये जो ईडीडी सेकंड वाले हैं, इस नियम को जान जाए इतना बहुत है। ठीक है, नियम बहुत ज़रूरी है, तो नियम को जानिएगा। ये देखिए, तार स्थापन के नियम जो है, पहला क्या है तारा स्थापन में, ये हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी मीटर कितना ऊपर लगाना चाहिए। तो 1.5 मीटर के ऊपर लगाना चाहिए फर्श से। ठीक है, बल्ब फर्श से कितना ऊपर, 2.5 मीटर ऊपर लगाना चाहिए। पंखे की ऊंचाई फर्श से कितनी होनी चाहिए, मतलब कितना, 2.5 मीटर से 3 मीटर तक। ठीक है, और 5 एम्पीयर सॉकेट की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1.25। ठीक है, 15 एम्पीयर सॉकेट की 1.5 मीटर। ध्यान, ये सब बातें ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और क्षैतिज रन वायरिंग फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आपको ये दिखाया गया है 3.5 मीटर या छत से 0.5 मीटर नीचे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बातें, पॉइंट ध्यान से देखिएगा। पावर सॉकेट में जो होता है क्षैतिज रन कितना ऊपर होता है, 2.5 मीटर। ठीक है ना। ये पावर सर्किट में क्षैतिज रन जो होता है 2.5 मीटर पर होता है, ये ध्यान समझिएगा। और यहाँ पर जो इंटरनल वायरिंग होती है, हाँ, मतलब प्रकाश पंखा परिपथ, उसमें क्या होता है 3.5 मीटर फर्श से होता है, और इसमें 2.5 मीटर होता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्विच बोर्ड फर्श से ऊंचाई कितनी होती है, 1.25 मीटर होती है। वितरण, देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसके बारे में किताबों में अलग अलग दिया है, लेकिन ये जो सही चीज़ें हैं उसको मैं खोज के लाया हूँ, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। फर्श से 1.25 मीटर ही लगाया जाता है। 1.5 मीटर पर फर्श स्विच बोर्ड लगा देंगे तो क्या होगा, भाई छोटा कोई आदमी होगा आपके घर, तो वो भेड़ भी नहीं पाएगा, स्विच को ऑन भी नहीं कर पाएगा। इसलिए स्विचों को ऑन करने के लिए कम से कम फर्श से ऊंचाई उसकी कम होनी चाहिए, जिससे कि वो आसानी से चालू कर सके। बहुत ऊपर लगा देंगे, क्या फ़ायदा है। ठीक है, वितरण बोर्ड फर्श से डीबी कितना ऊपर होना चाहिए, 1.5 मीटर पर। ठीक है, इसी दोनों में लोग को कन्फ्यूजन होता है कि वितरण बोर्ड नीचे होना चाहिए। भाई वितरण बोर्ड नीचे नीचे लगा देंगे तो कोई भी उसको फ्यूज निकाल देगा बार बार। हाँ, इससे अच्छा कि थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो हर आदमी तो नहीं निकाल, हर लड़के तो नहीं निकाल पाएंगे ना। ठीक है, इसलिए उसको ऊपर रखते हैं। देखिए, 2 फैन के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 फैन के बीच की दूरी ये 3 मीटर होनी चाहिए। मतलब एक फैन यहाँ पर है, एक फैन यहाँ पर, तो इसके बीच और इसके बीच की दूरी 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है ना, यही बात बोली गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, दीवार की फैन से दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.25 से कम नहीं रखना चाहिए। 1.25 से कम नहीं रखना चाहिए। दीवार से जो दूरी होती है, जैसे कि ये दीवार है और यहाँ पर फैन लगा है, तो इसके बीच की दूरी 1.25 से कम नहीं रखेंगे। यदि कम रखेंगे तो क्या होगा कि जब ये फैन चलेगा तो दीवार में लड़ सकता है, ये ध्यान समझिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर घर के पंखों के ब्लेड की माप जो होती है 900 mm होती है, मतलब 1 मीटर के आसपास होती है। 1 मीटर के आसपास होती है, तो 1.25 नहीं रखेंगे तो बताइए कितना होगा। जब पंखा जो फैन चलता है तो ऐसे से हल्का हल्का, हाँ, कभी कभी लेग घूमता है, तो जब ये लेग घूमेगा दीवार यहाँ पे ही रहेगा, और ये मतलब ऐसे ब्लेड तो यहाँ पर, लेकिन ऐसे से जाएगा तो ये लड़ जाएगा इसमें, इसलिए इससे कम नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर और क्या है, यह 2.5 मीटर गुणे 2.5 मीटर गुणे 3.5 मीटर के लिए हवा देने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक ना, क्लियर बात है। अब आगे देखते हैं।
घर के लिए पर्याप्त हवा देता है। पंखे जो होती है, हाँ पंखा जो 60 वाट का होता है, मतलब जो पंखा हम लगाएंगे उसको हम 60 वाट लेंगे। पंखे की फर्श से ऊंचाई कितना लेंगे, ये देखिए 2.55 या 5.5 या 3 मीटर लेंगे, ठीक है। बल्ब की फर्श से कितना ऊंचाई लेंगे, 2.5 या 3 मीटर लेंगे, याद रखिएगा इसको। दो बल्ब के फैन के बीच की दूरी कितना लेंगे, 2.5 मीटर से 3 मीटर तक लेंगे, ठीक है। बल्ब की जो बल्ब होता है वो 40 वाट या 60 वाट का ही हम लेते हैं, यदि जो गणना करते हैं तो गणना में, ठीक है। अब ऐसा मत कि सर एलईडी लगाते हैं तो कम में का आता है, तो लेकिन गणना करेंगे तो हम बल्ब लगाएंगे ना। एलईडी के बारे में बात नहीं करेंगे, किताबों में एलईडी के बारे में चर्चा नहीं किया गया, एलईडी तो अब आया है, ठीक है। तो देखिए स्विच बोर्ड की जो होती है दरवाजे से कितनी दूरी पर लगाते हैं, 0.5 मीटर पर लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं, 0.5 मीटर पर लगाते हैं। दीवार की मोटाई कितना लेते हैं, 25 सेमी लेते हैं, ठीक है ना, 2.5 mm, ठीक है। बात सबको समझ आ रही है, 250 mm। अब यहाँ देखिए अर्थिंग वायर जो होती है, मतलब 14 WG का ही हम लोग यूज करते हैं, 14 WG का ही यूज करेंगे। ये बातें आप लोग ध्यान समझ कर रखिएगा, ठीक है ना, इसको भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और देखिए और ये क्या है, पावर वायरिंग के लिए सर्किट कितने होते हैं, 2.5 mm का जो होता है, 2.5 mm के लिए तार यूज करते हैं। और कितने पॉइंट हम लोग लेते हैं, कितने पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं और 300 वाट लेते हैं। और वही प्रकाश पंखा परिपथ के लिए 10 पॉइंट लेते हैं और 800 वाट लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक वीडियो में देखिए मैं जब पढ़ाया था तो उसमें यहाँ भी 10 पॉइंट लिख दिया था, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग थोड़ा सा उसको समझ लीजिएगा। ये 2 पॉइंट पावर वायरिंग में परिपथों की संख्या हम लोग 2 ही रख पाते हैं 300 वाट पर, और यहाँ पर यदि हमारा प्रकाश पंखा परिपथ है तो 10 पॉइंट रख पाते हैं, लेकिन जो शक्ति होती है 800 वाट लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। 800 वाट होगा तो हम सर्किट की संख्या बढ़ा देंगे, ठीक। ये देखिए बल्ब या फैन की ये बातें सबको समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, यही बातें सबसे लोग थोड़ा ध्यान समझ कर रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए नेक्स्ट को देखते हैं। ये देखिए बल्ब या फैनों की जो कुल संख्या होती है, बल्ब या फैनों की कुल संख्या जो होती है उसकी यदि हम लोग निकाले, हाँ कि कितना आएगा बल्ब और फैनों की संख्या, तो उसके लिए ये सूत्र होता है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र को आप लोग देखिए लिखा गया है, कुल लंबाई बटे के 3। जितना लंबाई रहेगा उस लंबाई को हम 3 से भाग कर देंगे तो बल्ब या फैनों की संख्या निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। बल्ब या फैनों की संख्या निकल के आ जाएगा। देखिए आप कहेंगे सर बल्ब जो होता है 2.5 mm, हाँ 2.5 मीटर पर लगाते हैं, और जो फैन होता है वो 3 मीटर पर लगाते हैं, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये 2.5 mm जो 2.5 मीटर पर जो बल्ब लगाते हैं, ठीक है, इसी को हम यदि हम वायरिंग करेंगे तो वायरिंग करते समय हम 3 मीटर मान के हल करेंगे, ठीक है ना। 3 मीटर मान के हल करेंगे, जिससे यहाँ फैन लगा तो इसी के सामने हम बल्ब लगा देंगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। इसी के सामने यदि हम बल्ब लगा देंगे तो आसानी हो जाएगी, बात समझ ना। इसलिए हम लोग 3 मीटर ही मान के चलेंगे, जिससे हम लोग सारी चीज़ों को हल कर पाएंगे, ठीक है ना। क्लियर बात समझ ना। इस सूत्र को याद रखेंगे तो आगे आप लोग को परेशानी नहीं होगी। मतलब बात समझिए कि ये कैसे का, जैसे कि अब ये आपका ये रूम है, ठीक है, ये आपका 6 मीटर का है, ठीक है, ये आपका 6 मीटर का है, और ये आपका 4 मीटर का है, ठीक है। अब इसे बताना है कि इसमें कितना बल्ब और कितना फैन लगेगा। तो अब क्या करेंगे, मैक्सिमम लंबाई कितनी है, मैक्सिमम लंबाई कितनी है, 6 मीटर बटे 3 कर देंगे, 3 दूना के 6, यानी 2 फैन लगने वाला है, यानी एक फैन इधर लगा दे, एक फैन इधर लगा दे, इसके बीच की दूरी 3 मीटर हो जाएगा, तो 1.5 मीटर इधर उधर बच जाएगा। आई बस नहीं, 1.5 मीटर देखिए इधर बच जाएगा। ये कितना दूरी होना चाहिए, 1.25 मीटर से कम मिनिमम दूरी होना चाहिए, ये भी, ठीक है ना। यानी दीवार से इसकी दूरी कितना, 1.25 होना चाहिए, और फैनों के बीच की दूरी 3 मीटर होना चाहिए। हो गया ना 6 मीटर, 1.5 3 3 3 6। तो ऐसे तो तुरंत निकला कि नहीं निकला,
और इसकी दूरी आप कहेंगे कि इसमें हम कितना लगाएंगे भाई, 4 है, 2 करेंगे मतलब यहाँ एक फैन लगाएंगे तो इसके बीच की दूरी तो 3 मीटर होनी चाहिए मिनिमम ना, 2 मीटर आ रहा है, इसलिए हम इसमें इस दूरी में हम एक ही फैन लगाएंगे, मतलब यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ नहीं लगा पाएंगे। क्लियर बात समझ आई? ये चीज़ें तो इस चीज़ को आप लोग भली भांति आप लोग क्लियर कर चुके होंगे, जिससे कि आप लोग आगे जब कल पढ़ाएंगे हम आप लोग को एक सवाल बताएंगे, उस सवाल में आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि कैसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, बस आप लोग इस नियम को अपने फेयर पर उतार करके और इसको फेयर कर लीजिएगा, और प्लस इसके बाद आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, जिससे कि मैं बताऊं तो सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर रहे। ठीक ना, बात समझ सबको? तो चलिए आइए थोड़ा सा नेक्स्ट बातों को देख लेते हैं, जिससे कि आप लोग को यहाँ देखना है कि हमको इतना ल्यूमिनेंस का प्रकाश चाहिए, तो हम बताइए कितना हम बल्ब लगाए इस घर में। जैसे ये घर है, इस घर में हमको क्या करना है कि मतलब ड्राइंग हॉल है या किचन है, तो उसमें होता है स्टैंडर्ड ना कि कितना लक्स की यहाँ पर ज़रूरत है, तो कितने लक्स की ज़रूरत है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे ये बल्बों से निर्धारित करते हैं ना, कितना बल्ब लगाएं कि इतना ल्यूमिनेंस का फ्लक्स लक्स का फ्लक्स निकल के चला है, तो उसके लिए सूत्र है, उस सूत्र का हम लोग गणना करेंगे यदि हमको आवश्यकता पड़ेगी तो। ठीक है ना, तो इस बातों को आप लोग समझिएगा। देखिए जिससे क्या होता है कि कुल संख्या बराबर जो होती है क्या होता है, ई ए बटे के पी सी यू एम एफ। ई क्या है, तीव्रता है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, मतलब जितना एरिया पूरा रहा है ना, पी क्या है, पावर है, सी यू क्या है, उपयोगिता गुणांक है, और एम एफ क्या है, हास फैक्टर है। ठीक है, तो आपके मतलब ये सब यदि आपके रूम का सब निकाल लिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ल्यूमिनेंस कितना बल्ब लगाएंगे हम लोग कि यहाँ पर उतना ल्यूमिनेंस का प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। आए बस में ऐसे, तो ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। जो भी परेशानी होगी आप लोग बताइएगा, और इसको आप फेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक मिनट, हाँ ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक ना, क्लियर है? तो चलिए आइए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।